अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है वाई इज़ इंडिया ग्रेट 2 पार्ट 1 पे शायद हम लोग कर चुके हैं। शायद नहीं, यकीनन हम लोग कर चुके हैं। असल में टाइम ज़्यादा हो गया है। तकरीबन 9 मंथ्स अगो हम लोगों ने पार्ट 1 पे रिएक्शन दिया था और अब इसके वाइज इंडिया ग्रेट 2 पर रिएक्शन देने वाले हैं और देखते हैं कि इसका पार्ट 1 मुझे याद है बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसमें इंडिया की डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट चीज़ों को बताया गया था कि इंडिया ग्रेट क्यों है। तो अब इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या। वीडियो हम लोगों का डिले हुआ है क्योंकि ईद की छुट्टियां थी और उसके बाद हम लोगों ने आज रिएक्शन देने का, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि जल्दी रेगुलर रिएक्शन दिया करें। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because by year 2022 will destroy China's population 1.4 billion, or uneven social stratification, या हमारा सिस्टम, political issues, terrorism, poverty, inequality, illiteracy, right? No. नहीं। Definitely सारी no. दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी संस्कृति, सभ्यता वाला हमारा देश जो हम सबके सीने में धड़कता हुआ हिस्सा है, उसी का तो ये सारा किस्सा है। हम उस देश के वासी हैं जहां अव्यवस्था में भी व्यवस्था है और हमारा मंगलयान हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी से भी सस्ता है। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश भारत है और चंद्रयान 2 के बाद भारत वो पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा। एक वो दिन था जब 1963 में हमारे पहले रॉकेट को एक साइकिल पर लाया गया था और आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विश्व के सबसे सफल अंतरिक्ष संगठनों में से एक है। वो क्या है ना, अंदाजा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। और बात जब खेलों की होती है तो हौसले के साथ साथ जुनून और पागलपन भी बेशुमार होता है, क्योंकि कबड्डी के सारे वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते हैं। अच्छा। मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज है। 21 दिनों में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली द गोल्डन गर्ल हिमा दास। पंकज अडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों के सभी प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। अच्छा। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। क्योंकि क्रिकेट के तो इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कपिल पूछता रहेगा इस दुनिया में सदियों तक ऐसा अंजाम लिखा है हमने। विराट। देयर इज नो कंट्री मोर डाइवर्स देन इंडिया। रंगों का देश जहाँ हर दिन एक त्योहार है। हमारी कला, संस्कृति, सभ्यता इतनी समृद्धशाली है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जब विश्व में ज़्यादातर सभ्यताएं खाना बदोश जीवन व्यतीत करती थी, तब भारत में सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है। भारतीय सभ्यता और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व पॉइंट, जीरो, नंबर सिस्टम, नेविगेशन और कैलेंडर से लेकर नृत्य, गायन, वादन और सभी कलाओं के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, साइंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ और मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पेस साइंस तक का लिखित प्रमाणित ज्ञान दिया है। इस संसार के सबसे प्राचीन नगर भारत में है। गोल्डन टेम्पल दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है। अच्छा। जहाँ जाति, धर्म, वर्ग और उम्र के दायरों से ऊपर उठकर हर रोज लगभग 1 लाख लोगों को श्रद्धा से भोजन कराया जाता है। ऐसा देश जहां 3 लाख से अधिक मस्जिदें, कुंभ मेला, द लार्जेस्ट गैदरिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री, एक साथ 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का तीर्थ, जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता था,
यह मन को शांति देने वाले बुद्धा के विचार है, जीसस की प्रेयर है, वाहे गुरु की अरदास है, रहीम की खीर है और राम का प्रसाद है। अनेकता में एकता की इससे बेहतरीन झलक शायद ही कहीं और होगी। माना यहाँ थोड़ा बाय वन भरोसा एंड गेट 100% धोखा फ्री है। जगह जगह लंबी कतारें हैं और पेट्रोल पंप में तो सिक्योरिटी वार्निंग लिखी होती है, द यूज ऑफ सेल फोन्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और ठीक उसके बगल में लिखा होता है पेटीएम करो। As a matter of fact, India invented posting shit on the walls long before Facebook. दरअसल यहाँ पे भी होता है, व्यर्थ नहीं है। और तो और विश्व के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं, और साथ ही भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी नर्मदा नदी के एक छोटे से टापू पर बनाई गई विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, एंटी ग्रेविटी हिल्स, द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन। वैसे ट्रेन से याद आया, यहाँ डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है, क्योंकि भारत में प्रतिदिन जितने लोग रेलवेज में ट्रेवल करते हैं उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। आधे से कुछ ज्यादा, पूरे से कुछ कम, जो लाखों में एक होते हैं वही है हम। भारत की जुड़वा बहनें ताशी और नुंगशी मलिक, जिन्होंने 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया के 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों को फतेह कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ज्योति अम्गे इज द शॉर्टेस्ट वुमेन इन द अर्थ, और दुनिया भर में जितना सोना है उसका 11% सोना तो केवल भारतीय महिलाओं के पास है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट्स भारत में है। और भारतीय माँ, हर भारतीय माँ डॉक्टर होती है without MBBS degree, and we have recognized third gender. Everyone is guaranteed their rights in our country. और कुछ चीजें बेवजह ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि इंडियन क्विजीन, जिसमें है परंपराओं का तड़का, विविधताओं का स्वाद, खट्टा मीठा चटपटा, हर जायका है लाजवाब। दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक देश भारत, जहां विश्व की 25% दालों का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ सबकी एक ही राय है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज चाय है। और ये किस्सा नहीं, कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। द बिजनेस टाइकून मुकेश धीरूभाई अंबानी, द रिचेस्ट इंडिविजुअल इन एशिया एंड 18th wealthiest person in the world, लक्ष्मी निवास मित्तल, द किंग ऑफ स्टील रतन नवल टाटा, ओनर ऑफ जैगुआर, लैंड रोवर in the Tata Group, and CEO of Google, Mastercard, Microsoft, Adobe, PepsiCo and many more. अब जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा मैजिक है, एडिक्शन है, पागलपन है, प्यार है, थेरेपी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है। और अब हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज, 21st सेंचुरी फॉक्स, वार्नर ब्रदर्स, द वर्ल्ड डिज्नी भी बॉलीवुड में इन्वेस्ट कर रही हैं। और बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बिकॉज शाहरुख खान इज द रिचेस्ट एक्टर ऑफ दिस प्लेनेट। और पूरे वर्ल्ड में अमेजॉन प्राइम, ये हमने एक वीडियो में सबसे सस्ता है। माइक्रो प्रोसेसर, पेंटियम चिप, ऑप्टिक फाइबर और रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन से लेकर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट को भारत ने इजाद किया है। स्पिनिंग व्हील, कॉटन कल्टीवेशन, डायमंड एंड जिंक माइनिंग से लेकर फिबोनाची नंबर्स, बाइनरी कोड और रूलर तक उस देश की देन है, जहाँ जाति, धर्म, भाषा, बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान। पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारा एक हिंदुस्तान। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर वाला देश, जिसने अपने 1 लाख वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, वो इतिहास है भारत। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जहां विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, उन युवाओं की रग रग में दौड़ता सुर्ख लाल रंग है भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीने हिंद में उन्हें जवान कहते हैं, जो -53 डिग्री सेल्सियस की ठंड से लेकर 52.4 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए मुस्कुराते हुए जान भी दे देते हैं। वो जवान, वो सैनिक है भारत।
ऐसा देश जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज़ है जो इस देश को एक महान देश बनाती है। दैट्स वाई इंडिया इज़ ग्रेट नेशन। और अगर आप सबका दिल भी इन बातों से ज़ोरों से धड़कने लगा है तो इसे अपने साथियों से ज़रूर शेयर करें। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सूर्या मोशन पिक्चर्स वाले बड़े जबरदस्त मैं बनाते यही हैं कह रहा हूँ, यार। बनाने वाले ने वीडियो Emotions, बहुत अच्छी बनाई है, हर बहुत अच्छी चीज़ बनाई उसने है। बीच में डाली और है। मुझे खुद भी यही मैं कहने लगा था, बीच में काफी इमोशनल हो गई थी ना वीडियो। हाँ, इमोशनल हो गई थी काफी। अच्छा, वो जो शाहरुख खान वाली बात थी ना, वो हम पहले एक कर चुके हैं वीडियो जिसमें बताया गया था कि शाहरुख खान जो है वर्ल्ड रिचेस्ट एक्टर है। तो उस पर अभी हालिया भी कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, कि उसकी कितनी वेल्थ है और कितने उसके साथ जो है नंबर टॉप पे है ये शाहरुख खान। पहले तो बहुत टाइम तक ये जो है ना, मतलब बेस्ट एक्टर का अवार्ड काफ़ी टाइम इसने लेता रहा ना, लेकिन अभी तो इसकी मतलब अच्छी फिल्म्स नहीं आ रही, मतलब इतनी हिट नहीं होती। फिल्म्स तो अच्छी हैं, लेकिन वो पहले ही उसने अच्छे पैसे बना लिए होंगे उन फिल्म से। नहीं, अब ये तो लाजमी नहीं है ना कि वो जो पैसे फिल्म से बनाए हैं वो अभी तक फिल्म्स में ही हैं। अब कितने कारोबार और होंगे, कितने बिजनेस और होंगे। दूसरा ये कि अभी ये खुद मूवीज भी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, इनका अपना वो है, मेरे प्रोडक्शन हाउस है ना। प्रोडक्शन हाउस है, बिल्कुल। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और मुझे कई जगहों पर जो है ना वो जैसे गूज़बम्स आते हैं ना, उस तरह आ रहे थे। और कम से कम यार हम लोग एक जैसे हैं, एक जैसी ज़बान है, और एक ही थे, एक कल्चर एक है, हर चीज़ एक जैसी है, खाने पीने। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे कि यार वो कितनी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं कि ठीक है, उन्होंने साथ में बताया कि ये गलतियां हैं या फिर ये चीज़ें हैं। शुरू में जैसे बताया कि इस वजह से क्या भारत ग्रेट है, फिर कहा नहीं, ऑब्वियसली नहीं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बीच में ऐसी हैं कि चांद का वो जिक्र किया तो मून पे मेरे ख्याल में ईशांत जो था, वो ईशांत राजपूत जो जिसकी डेथ होगी, उसने भी वहाँ पे जगह ली हुई थी। सुशांत राजपूत? हाँ, सुशांत राजपूत ने। अच्छा, मुझे नहीं पता। उसका बताते हैं कि उसने जो है ना उस चांद पे जगह ली थी। मेरे ख्याल में शाहरुख खान की भी कोई है चांद पे स्पेस है, ऐसा सुना है मैंने। लेकिन और इसके अलावा भी जिस तरीके से मुझे ये तो पता है कि इंतहाई डाइवर्स कंट्री है। कल्चर के लिहाज से देखा जाए या फिर खानों के लिहाज से देखा जाए, आपके साउथ के खाने बिल्कुल डिफरेंट होंगे ईस्ट से, जबकि पाकिस्तान में तकरीबन खानों के लिहाज से ऐसा नहीं है। जो आपको कराची सिंध में खाने मिलेंगे वही आपको तकरीबन सिमिलरी पंजाब में मिलेंगे, सिमिलरी आपको KPK में मिलेंगे। जैसे बिरयानी अब कराची की फेमस है, तो अब हर जगह पे बिरयानी आपको खाने वाले लोग मिलेगी। हाँ। थोड़े बहुत टेस्ट डिफरेंट होगा, लेकिन खाने वाले हर जगह पे ही होंगे, मतलब ना उसके या नॉन वेज और वेज भी तकरीबन एक जैसा होगा। कुछ थोड़ी बहुत डिशेस ऐसी होंगी जो कि किसी एक प्रोविंस में होंगी, दूसरे में नहीं होंगी, लेकिन तकरीबन। लेकिन मैंने इंडिया में ये चीज़ देखी है कि उनके अब पंजाब के खाने बिल्कुल डिफरेंट होंगे साउथ खानों से। अच्छा, जो वहाँ पे तमिल खाने हैं या वो हैं, और उनको प्रेजेंट करने का बिल्कुल तरीका ही अलग होगा। वो जैसे वो बनाना लीफ के ऊपर रख के देते हैं और साथ चावल और इस तरह करके। मैंने इंडिया की अक्सर वीडियोस में देखा, ये हाथी ये किसी एक शहर में है तुझे इसका पता है, या हर जगह पे ही होते हैं? क्योंकि मैंने पाकिस्तान में तो नहीं देखा कि हाथी को इस तरह रोडों पे यूटिलाइज किया और डिफरेंट पर्पसेस के लिए। मेरे ख्याल में तो वहाँ पे तो रोड्स पे, क्योंकि मुझे ये पता है हमने तो सिर्फ यहाँ पे जू में ही देखे हैं हाथी। श्रीलंका में भी काफ़ी है ना, तो हो सकता है कि उनके साथ जो स्टेट्स लगती हैं उनमें ये ज़्यादा होंगे ना, एलिफेंट्स होंगे, और उनके ऊपर सवारी करना। कुछ मूवीज़ भी हमने देखी थी ना, जिसमें मैंने तो देखी हैं जिसमें वो दिखा रहे होते हैं कि ये इनका है। मैंने खैर साउथ इंडियन मूवीज़ देखी हैं, और वो फिर वहाँ से वो हाथियों को हटाते हैं। तो खैर ओवरऑल वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी गाइस। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमें सजेस्ट किया करें ढेर सारी वीडियोस कि हम किन वीडियोस पर रिएक्शन दें। हम लोग आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखते रहिए हमारी वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।